आज हम व्यंजन वर्णों को देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। चूंकि हम लोगों ने स्वर को तो पूरे ही निपटा दिया, यानी खत्म कर दिया, अब उससे बाहर कुछ आने वाला आपका है नहीं। तो व्यंजन क्या होता? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। एक से अधिक, इसकी और भी परिभाषा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को जो परतंत्र भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात इसका मतलब क्या है कि व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि यदि आप व्यंजन को बोलोगे तो आ की ध्वनि आएगी ही, ये मैंडेटरी है। यानी आप कोई भी व्यंजन देख लो, जैसे आ, खा, का, गा, तो आ रहा नहीं आ रहा उसमें, कुछ भी देख लो तो आ जरूर आएगा उसमें, का, खा, गा, घा, अंगा, तो आ जरूर ही आएगा उसमें। तो व्यंजन में आ की ध्वनि होती है, ये चीज बिल्कुल याद रखना। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको बताएं हम कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अच्छा, व्यंजन मूलतः होते कितने प्रकार के हैं? व्यंजन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, और होते कितने हैं? 33। व्यंजन मूलतः कितने होते हैं? 33। लेकिन केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उसने कितने माने हैं? उसने 35 माने हैं। उसने कितने माने हैं? 35। जो उच्छिष्ट व्यंजन है, डा और ढा, वो भी उसने गिन लिया है। ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार अगर आपके परीक्षा में आता है तो आप क्या लगाओगे? 35। ठीक है, 11 स्वर और 35। और यदि आपका आता है कि मूलतः व्यंजन कितने होते, तो मूलतः व्यंजन 33 ही लगाना है आपको। कितना लगाना है? 33 ही आपको ऑप्शन पर टिक करना है। अब व्यंजन को मूलतः कितने भागों में बांटा जाता है? वैसे कई और भी भाग हैं, मूलतः देखोगे तो 3 भाग: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म और ऊष्म संघर्षी। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा वाले, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, यानी सा 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 हा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से कि इनका उच्चारण कहां से होता, कौन कौन सा व्यंजन है। बिल्कुल ये गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं। ये मैं पहले दिन ही बोला था, इससे बाहर कुछ नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन। तो क्वेश्चन आता कि स्पर्श व्यंजन आखिर होते कितने हैं? भाई, स्पर्श व्यंजन जो आपके हैं वो होते हैं 25। कितने होते हैं? देयर आर 25, यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक। तो स्पर्श व्यंजन को 25 होते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं? 16 + 4 + 5। 16 + 4 + 5। ठीक है। अब ये क्या लिख दिया? कह दो ये 25 होते, तो 16 + 4 + 5 लिखने की क्या जरूरत थी? तो देखो, मैं अभी बताता हूं। पहले तो स्पर्श व्यंजन देखो, आपने बचपन में पढ़ा होगा का खा गा गा अंगा। फिर से देखो, का वर्ग, पहला क्या आता है? का वर्ग। का खा गा घा अंगा, अंगा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंगा। कुछ लोग ड़ा भी पढ़ देते हैं, लेकिन सही है अंगा। मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उसमें देखे होगे, तो उसमें कहता है कि ये बताओ छोटा बड़ा सुनाओ, तो उसमें बोलता है का खा गा गा अंगा। ठीक है। चा छा जा जा इया, चा छा जा जा इया इया, टा ठा डा ढा ड़ा ड़ा, इसको ड़ा पढ़ते, इसको इया पढ़ते, इसको अंगा पढ़ते। ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा। तो पहला क्या है? का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? ट्रिक है कचट तप। कचट तप। ठीक है। कौन से वर्ग है? लाइन से, कचट तप। तो का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। अब यहां पे आओ 16। पहले तो देखो, ये देखो चा छा जा जा, ये 4 अलग कर दो। ये जो 4 है, चा से लेके चा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, चा छा जा और झा। ठीक है। ये 4 वर्ड हैं। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन के ही भी अंदर में है, यानी उसका भी एक सब भाग कह सकते हो आप। तो इसको कह सकते हैं स्पर्श
संघर्षी व्यंजन। क्या कह सकते हैं इसको? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको क्या कह सकते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो चा से लेके चा, छा, जा, झा, ये कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ठीक है। और जो एंड के 5 आपको दिखेंगे, अंगा, इया, इड़ा, ना और मा, ये जो कहलाते पंचमा अक्षर है। क्या कहलाएंगे? पंचमा अक्षर, यानी पांचवा। देखो आप 1 2 3 4 5, तो ये पंचमा अक्षर, या इनको अनुनासिक भी कह देते हैं, अनुनासिक व्यंजन। क्वेश्चन आए अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है, तो पंचमा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना। बाकी के कितने बच गए? 16। का, खा, घा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, धा, धा और पापा, बाबा, मा, ये 16 बाकी के स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन को क्या? वर्गीय व्यंजन। अब ये वर्गीय व्यंजन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उदित व्यंजन नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग कि इनका उच्चारण स्थान यहीं पे देख लो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सा ट्रिक है, मैंने बताया था, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ। के से हो जाएगा कावर्ग, ठीक है, के से कंठ, कंठ, ठीक है। ता से हो जाएगा तालु, ये क्या हो जाएगा? तालु, ठीक है। मां से हो जाएगा मूर्धा, मां से क्या हो जाएगा? मूर्धा। डी से हो जाएगा दंत, और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। का वर्ग के देख लो, सब बोल के देख लो ना, का, खा, गा, तो ये सारे कंठ से निकलते हैं। अगला है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से होता है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालु, यानी जीभ के पीछे, क्या 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 बोल कर देखो, जीभ पीछे की ओर दबेगी। अगला है हमारा मूर्धा से होता है, कौन सा? टावर्ग। टावर्ग का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से। ठीक है, अगला है हमारा तावर्ग। ता का होता है दंत से। कहां से होता है? दंत। बोल के देखो, ता, था, दा, तो जीभ आपकी आगे दांतों में टकराएगी। और ओष्ठ, बोल के देखो, पा, फा, बा, भा, तो एक माँ, तो ये आपकी ओष्ठ से आते हैं, ओंठों से निकलती है। तो ये हमने आपके वर्गीय व्यंजन निकाल दिए, मतलब पढ़ा दिए। अब इसको आप 1-2 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको स्वतः, और साथ में नोट्स बनाते जाइए। एक बार बना लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा लगेगा टाइम, पॉज कर करके बनाया करो। छोटे छोटे वीडियो होते हैं, ये नहीं इतने ही में घंटा भर ले लेते हैं, 1 घंटा ले लेंगे यूट्यूब वाले। तो ये छोटे छोटे से वीडियो, इनको प्लेलिस्ट बनाते चले जाओ, सेव करते जाओ। अच्छे लग रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।